वो मैडम जो है वो खुद सबसे बड़ी मीडिया की सबसे बड़ी दलाल। जब वो लंदन भी जाते हैं वहाँ पे नारे लगे थे गो बैक मोदी, उसको नहीं दिखाया गया। LIC को पूरी तरीके से लूट लिया। SBI में पूरे मध्यम वर्गों का पैसा होता है। कितने पेंशनरों का फिक्स डिपॉजिट है। 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को अगर गद्दी से खींच करके कोई उतार सकता है वो देश की महिला। एक नालायक बच्चा होता है जो बाप की जमा पूंजी बनाए हुए एसेट्स को सिर्फ बेचता है। अरे तुमने क्या किया मोदी जी? तुम देश के पहले प्रधानमंत्री जिसने एक भी PSU नहीं बना। इनको तो बोलने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी अगर लज्जा और शर्म बची हो तो अभी के भी इस्तीफा दे दीजिए मोदी। BBC ने गोदड़ा कांड के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसको क्यों बैन किया गया इंडिया में? भारत किसी के बाप का नहीं है, ये बात बोल दीजिएगा अमित शाह जी। मोदी जी थोड़ी भी अगर शर्म बची हो तो कृपया करके इस्तीफा दे दीजिए। नागपुर से आए हैं, नागपुर महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट हूं मैं नागपुर की। जिस तरीके का बजट जो पेश किया गया उस पूरे बजट में निर्मला सीतारमण ने कहीं पर भी गरीबों की बात नहीं की। GST फूड प्रोडक्ट्स में लगा इसकी बात नहीं की गई। आप मुझे बताइए ये केंद्र में जो सरकार बैठी है ये BJP नहीं है, ये लुटेरों की सरकार है। देखिए कैसा है, डंका तो ऐसा बज रहा है कि BJP ने पूरा मीडिया हाउस परचेस कर लिया है। उसी मीडिया हाउस पे वो दिखा रहे हैं। जब वो लंदन भी जाते हैं वहाँ पे नारे लगे थे गो बैक मोदी, उसको नहीं दिखाया गया। जो काले झंडे दिखाए गए थे उसको नहीं दिखाया गया। ये तो गोदी मीडिया साहब, इसके बारे में तो आप बात ही मत कीजिए। कोई और कह रही है रूबिका लियाकत अगर एक पाई की भी दलाली कोई दिखा दे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल सवाल उठाए थे, जैसे आप कह रही है चैनल खरीद लिए। देखिए वो मैडम जो है वो खुद सबसे बड़ी मीडिया की सबसे बड़ी दलाल है। मैं मेरे शब्दों में क्लियर आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, मैडम सबसे बड़ी दलाल है। सारी मीडिया सर, कम से कम आप सवाल तो ले रहे हैं, वो तो सिर्फ मनचाहे सवाल भी पूछ रहे हैं ना। आप मुझे बताइए GDP पे बात क्यों नहीं होती है? खाने के पदार्थों पे आपने GST लगा दिया। दाल, दूध, दही, मछली, यहाँ तक के मुरमुरे को भी नहीं छोड़ा है मोदी जी ने। तो मोदी जी कर क्या रहे? अभी LIC को पूरी तरीके से लूट लिया। SBI में पूरे मध्यम वर्गों का पैसा होता है। कितने पेंशनरों का फिक्स डिपॉजिट है। क्या होगा अगर मान लीजिए गलती से भी अगर SBI का अगर पूरा पैसा अगर देश की जनता ने अगर विड्रॉल कर लिया तो श्रीलंका से बुरे हालात इंडिया के हो जाएंगे। आप इस पे चर्चा क्यों नहीं करते? LIC पे क्यों नहीं हो रहा है? सुरक्षित है देश में? कहाँ महिला देश सुरक्षित है? कुछ भी नहीं है। जो मोदी बोल रहा है 100 टका नहीं 1000 टका झूठ बोल रहा है। उसकी जान बचाने के लिए वो झूठ बोल रहा है। बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ बेटी बढ़ाए? और 4-4 साल के बच्चे के ऊपर भी रेप हो रहा है। वो उससे दलाल लोग बीच में रहते, वो केस दबा देते हैं। इतनी महंगाई बढ़ा दी है। जो 250 रुपये में गैस बाटला मिलता था आज 1100 रुपये में मिल रहा है। क्या महिला खाएगी? क्या महिला पढ़ाएगी? तो कांग्रेस को दौर में भी दिया था, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। कांग्रेस में कुछ नहीं था। जितना कांग्रेस ने किया है उतना क्या किया इसने? बोलता है 36 इंच का सीना। कहाँ गया उसका सीना? अभी कहाँ गायब हो गया है? बोला है मैं नहीं काम करूंगा तो मुझे चौराहे पे टांग दो। अभी उसका वही टाइम आ गया कि उसको टांग देना वहाँ पे, नहीं तो वो बोला उसको भाग जाए। तो ये महिला का हल्ला बोल क्यों है? महंगाई के बारे में मैं उसका आंसर करती हूँ। 2014 और 2019 के जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में हाईएस्ट वोट परसेंटेज महिलाओं का जो था वो BJP को मिला था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोल दूं कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को अगर गद्दी से खींच करके कोई उतार सकता है वो देश की महिलाएं हैं। और इंडिया की ऑल इंडिया महिला कांग्रेस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसमें महाराष्ट्र की भी महिला कांग्रेस, नागपुर महिला कांग्रेस अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, ईंट से ईंट बजा देगी। लेकिन जो संसद में प्रधानमंत्री ने जवाब दिया वो सारे आरोप कांग्रेस पे ही लगाए उन्होंने। देखिए एक बच्चा होता है जो पढ़ लिख करके बड़ा होता है, अपनी संपत्ति बनाता है। एक नालायक बच्चा होता है जो बाप की जमा पूंजी बनाए हुए एसेट्स को सिर्फ बेचता है। बाप ने क्या किया, दादा ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया। अरे तुमने क्या किया मोदी जी? तुम देश के पहले प्रधानमंत्री जिसने एक भी PSU नहीं बनाए। सिर्फ इन्होंने बेचने का, सुनिए मेरी बात, नेहरू जी थे, नेहरू जी ने 66 PSU बनाए थे, इंदिरा जी ने 52 PSU बनाए थे, राजीव जी ने 33 बनाए थे। आप मुझे ये बताइए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 6 बनाए थे। इन्होंने पूरे बेचने का काम किया है। इनको तो बोलने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी अगर लज्जा और शर्म बची हो तो अभी के भी इस्तीफा दे दीजिए मोदी जी। प्रधानमंत्री कल कह रहे थे कि विश्व में जो है ना पहचान आई मेरी वजह से, लोग जानने लगा, लोग
भारत का नाम नहीं लेता। ये देश गांधी का है, ये देश अंबेडकर का है, ये देश कृषि देश है। इस देश में आपने किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया। 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दे दी और आपने संवेदना के 7.5 शब्द नहीं बोले। आपने कब वो कानून वापस लिया? जब आपको यूपी चुनाव करीब आते दिखा और आपको दिखा कि आपकी अब जमीन हिल रही है, ये सोच करके आपने वापस लिया। ऐसा नहीं होता। लेकिन जिस तरह से भाजपा के नेता प्रचार करते हैं कि प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं तो आपने देखा होगा मोदी मोदी होता है, तो उनको लगता है कि देश यही है। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना ये नरेंद्र मोदी जी को आदत हो चुकी। क्यों, आप मुझे बताइए, गोदड़ा कांड क्यों नहीं दिखाते? बीबीसी ने गोदड़ा कांड के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसको क्यों बैन किया गया इंडिया में? आप क्यों बैन किए गए उस मूवी को? क्यों आप कश्मीर फाइल्स दिखा सकते हैं? कश्मीर फाइल्स आप दिखा सकते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री तुच्छ सी फिल्म पे आकर के कमेंट करता है, देश में 750 किसान ने अपनी जानें दे दी, आपने उनको खालिस्तान से जोड़ दिया। संवेदना के 7.5 शब्द नहीं बोले आपने। ये कैसा प्रधानमंत्री है? 56 इंच का सीना, उधर से अमित शाह बोलते हैं शाहीन बाग में बैठी हुई महिलाओं को करंट लगना चाहिए, इतनी जोर से ईवीएम बटन दबा। ये भाषा का उपयोग हम देश को क्या बताएंगे? हमारे देश के गृह मंत्री तड़ीपार थे? ये हमारे देश का इतिहास है? ये देश के पहले प्रधानमंत्री है। आप जिनको तड़ीपार कह रही हैं वो कह रहे हैं कि 2050 तक प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, देश संविधान से चलता है। देश में देश के नागरिक है जो वोट करेंगे। भारत किसी के बाप का नहीं है, ये बात बोल दीजिएगा अमित शाह जी को। तो बाकी आप कह रहे हैं भारत किसी के बाप का नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले इसी जंतर मंतर पे हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। आपको नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल नहीं। हमें सबसे पहले हमारा पूरा का पूरा एक हिंदुस्तान चाहिए जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसमें एक गुलदस्ता है, जिसमें हर कलर के फूल सजते हैं, कोई हिंदू बन के, कोई मुसलमान बन के, कोई क्रिश्चियन, कोई जैन, कोई बौद्ध। ये है हिंदुस्तान की खूबसूरती। यही तो आरोप लगाते हैं कि ये लोग जो है हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र सबसे पहले देश राष्ट्र, देश है सबसे पहले, बाद में कोई भी धर्म। सबसे पहले देश, सबसे पहला नारा होना चाहिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। क्यों नहीं लगाते? आखिर में प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहिए? मोदी जी, थोड़ी भी अगर शर्म बची हो तो कृपया करके इस्तीफा दे दीजिए, वरना आपने तो कहा था झोला लेके आया हूँ, तो झोला भर तो गया, अब भाग ना जाएं आप यहाँ से। धन्यवाद।